उद्योग जगत को भरपूर लाभ पहुंचाने की व्यवस्था है, चाहे जैसे भी। नहीं, इसमें शिक्षा बजट भी नहीं बढ़ा इस बार भी, शिक्षा कम विभाग का हुआ, भी बजट नहीं बढ़ा, कम किया गया उसको, कम किया गया। बढ़ती और जो किया गया वो आईआईटीज वगैरह उनको भेजा जा रहा है कि पहले वो सुदृढ़ जी होंगी। जी, पहले अलग अलग खुलता था, समग्र पर, बेसिक पर, माध्यमिक पर, एजुकेशन पर अलग अलग श्रेणियां खुलती थी। हालांकि कल से अभी हमने 2 सांसदों से बात की है, तो सदन में मुद्दा उठाएंगे। अभी बीरेन्द्र सिंह चंदौली से जो सांसद है वो हमारे साथ थे 7 बजे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी जी, कि हम उठाएंगे, बात रखेंगे कि शिक्षा का बजट क्यों कम किया जा रहा है, क्या इस देश में लोगों को शिक्षित करने की रोक लगाई जा रही है? ठीक नहीं है, ये बढ़िया संदेश नहीं जा रहा है इसका। अब शिव कुमार शिक्षा से शुक्ला आप जी हमें सुन पा रहे हैं? हम साई जी से आपका सवाल पूछ लेते हैं। साई जी, कुछ शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि साई जी साथ देते तो हमारा भी भला हो जाता। हम तो आपके साथ है, ये है। अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, हमको ये पता नहीं है। हमारी पूरी शुभकामना है कि आपका बेहतर मानदेय हो, आपकी नौकरी पक्की हो जाए, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। चलिए शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर दिया सरकार ने, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया। अब यूपी का बजट आएगा और यूपी के बजट आने के बाद शिक्षा में निर्देशक का रास्ता खुलेगा। केंद्रीय बजट से शिक्षा में निर्देशक का रास्ता नहीं खुलेगा, क्योंकि वो केंद्र का बजट है। केंद्र अपनी योजनाएं लॉन्च करता है, राज्य सरकार अपनी योजनाएं लॉन्च करती है, सबका अपना अपना है, लेकिन बजट केंद्र ही प्रस्तावित करता है शिक्षा को लेकर। हर राज्य को उससे लाभ मिलता है। हर राज्य का शिक्षा का बजट अलग होता है, लेकिन केंद्र के बजट का भी राज्य सरकार सदुपयोग करती है और उसका उपयोग करती है। शुक्ला जी, क्या कहेंगे? आज 12 लाख तक के जो कर्मचारी थे उन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया। जिनका स्लैब 12 लाख तक, शुक्ला जी से शायद कुछ नेटवर्क इशू आया है, तो जो कर्मचारी 12 लाख तक के टैक्स पेई में आते थे वो टैक्स फ्री हो गए। जो लोग 74,600 रुपया पर ईयर टैक्स भरते थे, अब वो टैक्स नहीं भरेंगे। 74,600 रुपया प्रत्येक कर्मचारी का, जो 12 लाख रुपया तक की लिस्ट में आता था, वो लाभ मिला है सीधा सीधा। और अगर बात करो तो लगभग 6 से 7 हजार रुपया महीने का सीधा सीधा लाभ है। तो शुक्ला जी, शिक्षा मित्रों को बड़ी उम्मीद है यूपी के बजट से। इस बजट में शिक्षा का बजट कम किया गया, जो नहीं करना चाहिए। महंगाई के दौर में बजट और बढ़ना चाहिए। शुक्ला जी। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। कामेश्वर भाई, आपको भी नमस्कार, और जितने साथी सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मिश्रा जी, ये बजट लाना, बजट बढ़ाना, कम, ये वो किसको कितना देंगे, शुक्ला जी को कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, वो दोबारा फिर आएंगे हमारे साथ। साई जी, हर व्यक्ति को अपनी सरकार पर भरोसा होता है, सरकार से ही सवाल करता है। वो अपनी समस्या कहेगा किससे? कोई भी चीज आती है, हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं चल तुझे सरकार के यहाँ देखेंगे, चल तुझे कोर्ट में देखेंगे, चल तुझे पुलिस में देखेंगे। शिक्षक की शिकायत, चल तुझे बीएसए के यहाँ शिकायत करेंगे, डीएम के यहाँ करेंगे। मतलब एक सरकार पर 100% भरोसा होता है सबका। और सरकार जब उस भरोसे को तोड़ने लगे तो कहां जाए आदमी। शिक्षा में निर्देशकों के साथ यही हो रहा है, आप तो देख रहे हैं पिछले काफी समय से। होता है कुछ सकारात्मक न्यूज आ रही है, उसमें अगर फिर तमाम आते हैं तो मन खिन्न होता है। मैं लगातार इसीलिए नहीं जुड़वा रहा था, मैं कहूं क्या कहूं, बताइए। हम लोग ये कहते हैं बिल्कुल होने वाला है, ये चुनाव वो चुनाव, ऐसे वैसे। अब क्या कहेगा कोई ना, बताइए। तमाम में लोग लगे हुए थे, रिजल्ट आना चाहिए ना।
रियल तो कुछ आ नहीं रहा, बस यही कहना है कि चलिए होने वाला है, बिल्कुल सरकार करने के मूड में है, बिल्कुल एकदम सकारात्मक चल रहा है, तो लेकिन मुंह बंद हो गया, क्या कहें।